हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं अपने चैनल बीइंग लर्नर में। आज 5 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर्स में आपके सामने लेके आया हूं। आज का मोटिवेट लाइन देखेंगे आज की। यहाँ पर देखेंगे, इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। सीधी सी बात है दोस्तों, इंसान हमेशा ये जिद में रहता है। इंसान हमेशा सोचता है कि अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, पैसा ये कहता है कुछ करके आपको दिखाना होगा, तभी मैं आपके पास आऊँगा। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, हमें कुछ करना होगा, पैसे के लिए हमें कुछ करना होगा। करने के लिए क्या करेंगे आप? मेहनत करेंगे। और मेहनत किस पे करेंगे? जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, अर्थात सीधा आपका जो फोकस है वो पढ़ाई के साथ करेंगे और 7J के साथ में आप करेंगे। जोश जुनून जज्बे के साथ, जिद के साथ, जीत के साथ, जंग के साथ। चलिए आज की करंट अफेयर से तैयार करते हैं। अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरों से आज शुरुआत होगी, और अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरों के बाद में मैं आपको स्पेस माइंड भी हर प्रश्न के बारे में बताऊंगा, और स्पेस माइंड के बाद में हार्ट बीट भी आपको मैं हार्ट बीट की ओर भी ले चलूंगा। मैं हार्ट बीट, कल आपकी हार्ट बीट 2 हो गई थी, आज हार्ट बीट अर्थात दिल की धड़कन भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। चलिए अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। यहाँ पर पहली खबर देखते हैं, HDFC बैंक को एशियानी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ MSE बैंक चुना गया। हाल ही में भारत देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की। चीन और ईरान देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अनिल धारकर, मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। हाल ही में RBI के केसी चक्रवर्ती, पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने पर 68 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का दिया गया अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में तापसी पन्नू को बेस्ट अभिनेत्री का दिया गया अवार्ड। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया और बताया या बिना केमिकल उपचार के रख सकेंगे 3 महीने तक गन्ने का रस। अगला प्रश्न, भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित किया कुशल पारदर्शी फेस मास्क। लास्ट प्रश्न कल का, बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में हुए 22 जवान शहीद। बहुत ही दुखद खबर थी दोस्तों। ये जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हुए, और भी जवान शहीद होने की संभावना है, घायल है कुछ जवान हमारे। ये बहुत ही बुरा हुआ। मैं उन सब शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं उनके भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। मैं बहुत बुरा हुआ ये सब जो 22 जवान हमारे जो देश के लिए शहीद हो गए, सत सत नमन करता हूँ मैं इनको। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे, कृपया वीडियो को देखने से पहले पहला प्रश्न है, मेरा जो चैनल है उसका व्यू एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन और दबा दें, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे, और कम से कम दोस्तों 10 लोगों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में कायदे से पढ़ेंगे दोस्तों, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा आप लोग। हाल ही में कौन सा रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? तो दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन सा होगा? पश्चिमी मध्य रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना हुआ है। देखते हैं स्पेसमैन की ओर बढ़ते हैं। स्पेसमैन में देखेंगे आपके कुछ जो फैक्ट लिखे हुए उनको देखेंगे। राजस्थान राज्य में कोटा, चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड, श्रीनगर, जालंधरी के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है, और ये पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बना है। इस जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। कितनी? 3012 किलोमीटर। रेल मंत्री कौन है आपके? पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल के अनुसार इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से भी चलाया जा सकता
है। देखेंगे इस खंड रेल के विद्युतीकरण से ईंधन की बचत होगी, यात्रा के कम समय में कमी होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ भी आपको मिल सकेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया? अच्छा प्रश्न है, फिर से देखेंगे। प्रश्न को एक बार गौर से देखें। हाल ही में शैलेंद्र जोशी की पुस्तक एक आई हुई है, और शैलेंद्र जोशी की पुस्तक कौन है? सुपारी पालन का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या वेंकैया नायडू? दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो आप लोग देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा वेंकैया नायडू। तो हाल ही में जो शैलेंद्र जोशी की जो पुस्तक थी सुपारी पालन, उसका जो उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने किया हुआ है। बढ़ते हैं स्पेसमैन की ओर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री S.K. जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की तेलुगी अनुवाद है। और पुस्तक के अनुवादक कौन है? पुस्तक के अनुवादक हैं आपके अन्नवरपु ब्रह्मोइया हैं, और प्रकाशक जो हैं वो इसके श्री मारुति जी हैं। कौन है जो इसके प्रकाशक हैं? वो श्री मारुति जी हैं। तो सुपारी पालन जो पुस्तक है वो तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव S.K. जोशी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? पूर्व मुख्य सचिव श्री S.K. जोशी के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में अनिया मिथुन ने दक्षिणी एशियाई वुशु दौरे पर कौन सा पदक जीता हुआ है? कौन सा पदक जीता हुआ है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर देखेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण पदक। मैं चिन्हित कर दे रहा हूं, इसका सही उत्तर होगा आपका स्वर्ण पदक। ने अनिया मिथुन, कौन थे? अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व दौरे पर स्वर्ण पदक को जीता हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। नटका के अनिया मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये नटिया के अनिया मिथुन, कहाँ के? नटका के अनिया मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई थी। ये कौन सी? साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप। कहाँ पर संपन्न हुई? नेपाल में संपन्न हुई। 28 वर्षीय युवा हैं ये। 70 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के ये खिलाड़ी हैं और पहले वुशु खिलाड़ी हैं। मिथुन कराटे में एक ब्लैक बेल्ट हैं, और यह वुशु के साथ साथ किक बॉक्सिंग में भी राष्ट्रीय चैंपियन है। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका ये रहा, किस बैंक ने फोन पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए की साझेदारी? तो यहाँ पर देखेंगे कि किस बैंक ने फोन पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो फास्टैग आप सभी लोग जानते हैं कि फास्टैग नगद टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग जारी किया है सरकार ने। तो यहाँ पर देखेंगे ये किस बैंक ने साझी किया है? फ़ोनपे के साथ। फ़ोनपे के साथ साझी किया है दोस्तों। और फ़ोनपे के साथ किस बैंक ने साझाकरण किया है? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो आपका आईसीआईसीआई बैंक होगा। कौन सा होगा? आईसीआईसीआई बैंक होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं स्पेसमैन की। और स्पेसमैन में अगर हम देखें तो स्पेसमैन में देखें अगर हम तो फ़ोन पे ऐप पर यूपीआई का उपयोग करते हुए फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआई बैंक और फ़ोनपे ने अपनी साझेदारी की घोषणा की है दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझी करने के लिए पहला बैंक है। एनपीसीएल, आईएचएमसीएल और एनएचएआई टोल भुगतान को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2000 परीक्षा के लिए 2021 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी दोस्तों देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आपका कहाँ पर? मुंबई में है। अब आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये संदीप बख्शी है। कौन है? संदीप बख्शी है। और आईसीआईसीआई बैंक के टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल करने वाले, आपको कहीं नहीं जाना है। तो इसका जो होगा आपका वो होगा हम है ना ख्याल आपका। ये टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये बताना
होगा आपको कमेंट में करके बताना, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये किस बैंक की टैगलाइन है, कमेंट में दोस्तों उत्तर जरूर देना इसका। अगला देखेंगे, फ़ोन पे के सीईओ कौन है दोस्तों, ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है। फ़ोन पे सब लोग यूज पे करते हैं ना, पेटीएम करो, फ़ोन पे करो, ऐड बहुत आता है टीवी में, तो उसी के सीईओ हैं जो ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, ये समीर निगम है। कौन है, समीर निगम। अब फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना दोस्तों, फ़ोन पे का जो मुख्यालय है ये आपका है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ने के से पहले हार्ट बीट भी देख लेते हैं। कल हार्ट बीट 2 बताई थी दोस्तों मैंने, हार्ट बीट 2 में मैंने कुछ संबंधित कप और ट्रॉफी बताई थी। आज संबंधित ट्रॉफी देख लें दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पोलो से संबंधित कप या ट्रॉफी, जो पोलो गेम होता है ना उससे संबंधित कप कौन होते, ट्रॉफी कौन होती है, उन पर देखेंगे। एजार कप किस में दिया जाता, तो ध्यान रखना दोस्तों, एजार कप पोलो से संबंधित है। पृथ्वी पाल सिंह कप है, ये भी आपका पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप है, ये भी आपका पोलो से संबंधित है। और क्लासिक कप है, ये भी आपका पोलो से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हार्ट बीट में आज पोलो से संबंधित कप थे आपके, एजार, पृथ्वीपाल, राधा मोहन और क्लासिक, ये सारे के सारे आपके पोलो से संबंधित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो शक्तिकांत दास, संदीप मोहरा, उर्जित पटेल या फिर राजीव कुमार। तो दोस्तों देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा, ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपके ये उर्जित पटेल। कौन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। चलिए स्पेस माइंड में इसका, स्पेस माइंड अपने माइंड में भी कुछ चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन थे, डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन थे, डॉक्टर उर्जित पटेल ने 31 मार्च 2021 से प्रभावी 5 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया इनको। उनकी यह नियुक्ति गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशी श्रेणी में 31 मार्च 2021 से 5 साल के कार्यकाल, अर्थात 5 साल जोड़े इसमें, 30 मार्च 2026 तक कंपनी के शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन प्रभावी होगी। कौन सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल ने ये सब किया हुआ है। चलिए दोस्तों 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लें परीक्षा के लिए। ब्रिटेन के सीईओ कौन है, तो याद रखना ब्रिटानिया के जो सीईओ हैं दोस्तों वो वरुण बेरी हैं। ब्रिटानिया का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। और ब्रिटानिया की स्थापना कब होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्रिटानिया की स्थापना आपकी 1892 अर्थात 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, WEF के जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों के बीच भारत किस नंबर पर रहा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि WEF के जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों में बीच भारत का जो दोस्तों स्थान है ना वो 140वां स्थान है। इसका कौन सा स्थान है दोस्तों, 140वां इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं स्पेस माइंड की और स्पेस माइंड में कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करेंगे। स्पेस माइंड में WE द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत 156 देशों के बीच 140वें स्थान पर ये रहा है। 2020 में भारत 153 देशों के बीच 112 स्थान पर था, यानी कि 2020 की अगर हम बात करें तो भारत 153 देशों के बीच में 112 पे था। और आज 2021 में वो है 156 देशों के साथ 140वें स्थान पर है। भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश आपका यही है। और आइसलैंड के 12वीं बार सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड है आपका, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। ये सारे के सारे आपके दोस्तों क्रम से हैं। अफगानिस्तान रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है विराट रिपोर्ट सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। रिपोर्ट का कितना संस्करण है, 15वां संस्करण है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गीतकार अवार्ड किसे दिया गया, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, सोनू निगम या गुलजार। अच्छा प्रश्न है, हाल ही में गीतकार अवार्ड दिया गया, क्या दिया गया, गीतकार अवार्ड दिया गया। यह किसको दिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना यह आपका गुलजार को दिया गया। किसको दिया गया, यह गुलजार जी को दिया गया है, सिंगर है, ये क्या है, सिंगर है। तो हाल ही में गीतकार अवार्ड किसे दिया गया, गुलजार को दिया। किसको दिया गया, गुलजार को दिया गया। चलते बढ़ते स्पेस प्रश्न की ओर। स्पेस प्रश्न में, स्पेस माइंड में इसका प्रश्न, गीतकार अवार्ड दिया गया है इनको, क्या दिया गया, गीतकार अवार्ड दिया गया। किसको, गुलजार को दिया गया।
किसकी फिल्म के लिए दिया गया ये भी देखेंगे। तो दोस्तों छपाक मूवी के लिए दिया गया, किसके लिए? छपाक मूवी के लिए दिया गया है। 66वें फिल्म फेयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं अवार्ड एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड इरफान खान को ही दिया गया। यानी कि 66वें फिल्म फेयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर हम बात करें और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो आपके दोनों ये इरफान खान को मिले। कौन मिले? इरफान खान को मिले। अब ये इरफान खान तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन इरफान खान के बेटे बाबिल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। कौन? बाबिल पहुंचे थे। तो याद रखना दोस्तों, ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो मिला हुआ है दोस्तों वो ओम राउत को मिला। किसको? ओम राउत को दिया गया है। और फिल्म में तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मिला। मिस्र ने कब जी फिल्म थी इसकी तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो ये जो ओम राउत को मिला हुआ है निर्देशक के लिए, ये कौन सी मूवी थी? तानाजी अनसंग वॉरियर। अगला प्रश्न देखेंगे, आगामी खेल आयोजन भी देख लेते हैं। हार्टबीट 4 दोस्तों, हार्टबीट 4 में आज देखेंगे हमें आगामी खेल आयोजन देखते हैं। क्रिकेट अच्छे प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से सारे के सारे महत्वपूर्ण हार्टबीट 4 में प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना। 13वां आईसीसी पुरुष विकेट विश्व कप जो 2023 होने वाला है, ये आपका भारत में होने वाला है दोस्तों। 14वां आईसीसी पुरुष विश्व कप 2027 ये आपका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में होगा। और 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। और आईसीसी टेस्ट विकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न। आईसीसी टेस्ट विकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 अपने भारत ने जीती दोस्तों। किसने? अपने भारत ने जीती। अब ध्यान देना, आईसीसी 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 ये भी किसने जीता दोस्तों? ये भी अपने भारत ने ही जीत लिया। अब आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में होना। फुटबॉल से संबंधित भी देख लें, 23वां फीफा विश्व कप 2022 का होगा। अच्छा प्रश्न दोस्तों, बताएं 22वां फीफा विश्व कप 2022 ये कतर दोहा में होगा। 23वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा दोस्तों? 2026 में, और यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको में होगा 23वां फीफा विश्व कप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 ये कहाँ होगा दोस्तों? ये होगा आपका भारत में होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में 4 मार्च 2021 को शशिकला का निधन हो गया, यह किससे संबंधित थी? तो दोस्तों शशिकला का निधन हाल में हुआ है। तो ये संगीत थी, क्रिकेटर थी, या सिनेमा जगत से संबंधित है, या पत्रकार, या दोस्तों ये पत्रकार है। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सिनेमा जगत। तो शशिकला जो थी ये इनका संबंध जो था वो सिनेमा जगत से था। फैक्ट भी देख लें, बॉलीवुड अभिनेत्री शशिकला का हाल ही में निधन हुआ है। 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ और मुंबई स्थित अपने आवास पर इन्होंने अंतिम सांस ली। शशिकला को 100 से अधिक फिल्मों पर काम किया और 207 में पद्मश्री से अवार्ड से 2007 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पद दोस्तों सबसे बड़ा होता, उसके बाद पद्म भूषण होता, लास्ट में होता आपका पद्मश्री। कौन होता? पद्मश्री। सबसे बड़ा अगर बात की जाए भारत रत्न होता है। कौन होता? भारत रत्न होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले उनकी कुछ मूवी भी देख लो भाई, मूवी तो आप लोग देखते ही होंगे। तो उन्होंने तीन पत्ती, चार रास्ता, हमजोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल, अनुपमा में भी काम किया हुआ था। अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ था। दोस्तों देखेंगे हाल ही में कौन निधन हुआ है, किसका निधन हुआ? गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष हैं, प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक श्री राधे श्याम जी खेमका का भी निधन हुआ। क्या किसका हुआ? गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक श्री राधे श्याम जी खेमका का भी निधन हुआ। खेमका जी ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति के वैभव प्रचार में गुजार दिया। बेचारे मर गए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जापान, चीन, या अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका चीन। कौन होगा दोस्तों इसका? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चीन। तो यहाँ पर देखेंगे
चीन उसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं स्पेसमैन में। चीन ने हाल ही में हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधे से लगभग 5 गुना हिस्से में हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। कृपया वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों प्लीज़। अगला देखेंगे 10वां प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय के ट्राइफेड ने MyGov.in के सहयोग से हाल ही में किस दो प्रतियोगिता की शुरुआत की है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा खेल मंत्रालय, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या रेल मंत्रालय, या जनजातीय मामला के मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन होगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। चलिए दोस्तों देखते हैं स्पेसमैन की ओर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया के दोस्त बने और के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। कितने की है? ट्राइब्स इंडिया के का दोस्त बने के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की हुई है। किसने की है? ये सूचना एवं, इसका दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो ध्यान रखना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होगा। कौन होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। चलेंगे कल नई ऊर्जा के साथ में, नए जुनून के साथ में मिलते हैं। कल फिर एक नए प्रश्नों के साथ हाजिर होता हूँ आपके साथ, नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।